अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.2.2 यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर 35 पे सबसे नीचे ये एक पॉइंट है, ठीक है। यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। हमने इतना कुछ पढ़ लिया आइसोटॉप्स के बारे में, अब ये भी तो पता चले कि भाई वो इस्तेमाल कहाँ होते हैं, किसी काम के होते हैं भी या कि नहीं होते। तो ये इस्तेमाल के होते हैं, बहुत काम की चीज़ है ये आइसोटॉप। तो जो स्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, साइंस में भी और मेडिसिन में भी, यानी मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर एज फॉलोज। तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज यूज एज अ ट्रेसर इन डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 है, एक हमारे पास आइसोटॉप है जिसका नाम है आयोडीन 131। वो एज अ ट्रेसर यूज होता है थायराइड की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। थायराइड हमारे गले में एक चीज़ होती है, वो ट्रेस करता है। जब आयोडीन 131 दी जाती है पेशेंट को, तो उसे पता चलता है कि किस एरिया में, किस थायराइड के किस पोर्शन में मसला है भी है कि नहीं है, ठीक है। अब पेज नंबर 36 पे आ जाते हैं। ये ठीक है। Second, Na24 is used to trace the flow of blood and detect the possible constrictions or obstructions in the circulatory system. अब दूसरा जो आइसोटॉप है उसका नाम है Na24, ठीक है। अब वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो हमें मदद देता है कि हम ब्लड का जो फ्लो है ना, उसको डिटेक्ट कर सकें कि ब्लड कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, किस जगह से ब्लड क्लॉट तो नहीं है। हमें ये वहाँ से Na24 की मदद से पता चलता है। और हम ये बता सकते हैं किसी जगह कहीं कोई मसला तो नहीं, कोई रुकावट तो नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि रुकावट तो नहीं है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। फिर तीसरा पॉइंट है आयोडीन 123 इज यूज टू इमेज द ब्रेन। अब जो आयोडीन 123 है ना, वो ब्रेन की इमेज बनाने में मदद देती है मशीन्स को, ठीक है। फिर हमारे पास चौथा पॉइंट है जी कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 इज कॉमनली यूज टू irradiate cancer cells in the hope of killing or shrinking the tumors। अब कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ होता है कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए या उन ट्यूमर्स को श्रिंक करने के लिए, ठीक है। फिर है कार्बन 14 इज यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 जो है वो प्लांट्स को दिया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि जो कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस में कहाँ कहाँ तक जा रहा है, मतलब सारे पार्ट्स में जा भी रहा है कि नहीं। फिर हमारे पास छठा पार्ट है जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डिटर्मिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं वो ये भी हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी, यानी कि मैं पता चल सके, वो हमें मदद देते हैं कि हम पहचानें कि किसी भी ये जो स्ट्रक्चर है एक मॉलिक्यूल का, उसके अंदर क्या क्या है। फिर सेवंथ पॉइंट है जी रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर ऑल्सो यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब ये हमें आइसोटॉप्स, जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं, ये हमें मदद करते हैं कि मैकेनिज्म समझ सकें केमिकल रिएक्शंस का। फिर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज टू डेट रॉक सॉइल्स आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कुछ इस्तेमाल होते हैं कि जो पुरानी जो चीज़ें हैं, मतलब जो एंशियंट इजिप्ट में या कोई मोहनजोदड़ो या हड़प्पा टाइप में जो भी, मतलब पुरानी सारी जो बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हैं ना, उनको कितनी अरसा पुरानी है ये हमें पता लगाने में मदद देते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो आपको पता चल गया होगा कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं बहुत काम की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ नहीं, आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर है ना, इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे 2.3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बिल्कुल नया टॉपिक है और बहुत आसान है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।